हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूं और ये टिप्स आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो दिसंबर साइकिल में अपना यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशंस तो काफ़ी बढ़िया चल ही रही होगी। दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेशन का मोटिव है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम आपको गाइड करने वाले हैं उन चीज़ों से जो कि गलतियाँ आप काफ़ी कर देते हो प्रिपरेशन के पहले-पहले। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पे हम आपके लिए बहुत सारे सेशंस लेके आते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशंस में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके लिए केवल आपको एक ऐप है हमारा सुपर कोचिंग ऐप का, ये आपको डाउनलोड करना है और जहाँ पे आपको इस ऐप के थ्रू प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिल जाएँगे। आपकी प्रिपरेशन के लिए करंट अफ़ेयर्स मिल जाएँगे और क्विज़ेज़ बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कई सारे मैगज़ीन और पावर कैप्सूल्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे फ्री लाइव सेशंस का एक्सेस भी आपको दिया जाता है, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, कुछ ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों कि आप सभी बच्चे, आप सभी लर्नर्स जो हैं, ये सबसे पहले तो एक गलती ये करते हो कि आप लोग फॉर्म आने का वेट करते हो कि पहले फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, ये एक टफ़ेस्ट लेवल का एग्ज़ाम है। अगर हम इंडिया में सारे एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में, तो ये सबसे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 6 महीने का टाइम चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए। फॉर्म आपका आता है 1 महीने पहले और उसके बाद ही आप काफ़ी अलर्ट हो जाते हो, या हम कहते हैं कि एक्टिव हो जाते हो और सोचते हो कि यार ये 30-40 दिनों में तो हमें पूरा काम कर लेना है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। और उसके बाद फिर आप ये भी एक्सपेक्ट खुद से करते हो कि आप जेआरएफ जैसे टफ़ एग्ज़ाम को क्रैक भी कर ले जाओगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जल्दीबाज़ी में हड़बड़ी होता क्या है कि ये 40 दिनों में आप कोशिश करते हो कि कहाँ से आपको कंटेंट मिल जाए और हर एक कंटेंट को आप कलेक्ट करना शुरू कर दोगे, हर एक सोर्सेज़ का आप इस्तेमाल करने लगते हो। आज के डेट में दोस्तों, गूगल पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, बट इन्हीं कंटेंट को कलेक्ट करने के चक्कर में आप फँस जाते हो। और यही काम आपको नहीं करना है। यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम का लेवल है दोस्तों, टफ लेवल है, क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी हाई होता है। तो ऐसे केसेस में ज़रूरी ये है कि आपका कॉन्सेप्ट पे कमांड होना चाहिए, बट वो तब होगा जब आप सही रिसोर्सेज का चुनाव करोगे। तो जब भी आप मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हो तो हमेशा ध्यान दो कि बहुत ज़्यादा बल्क कंटेंट आपको नहीं चाहिए होता है। आपने सिलेबस को चलो समझ लिया, अब सिलेबस के बेसिस पे हर एक टॉपिक पे आपको कंटेंट चाहिए। पहली बात ये है कि आपको जो ओपन सोर्सेज हैं, गूगल है, यहाँ पे आपको हर एक कंटेंट नहीं मिलेगा और जो कंटेंट है वो सही है, वेरिफाइड है, ये भी आपको इसकी एक्यूरेसी भी 100% की नहीं होती है। बहुत सारे कंटेंट जो होते हैं वो गलत भी होते हैं। तो सबसे पहले तो कंटेंट का चुनाव करते समय आपको ध्यान रखना है, आप चाहो सेल्फ स्टडी करो, आप चाहो कहीं से भी कोर्सेज़ ऑप्ट कर लो, ये आपकी चॉइस होती है, बट ध्यान यही रखना है कि बुक भी प्रेफ़र करो तो सही बुक होना चाहिए। प्रैक्टिस सीरीज़ के लिए कोई बुक आप ऑप्ट कर रहे हो, तो ध्यान दो कि ये किसके द्वारा ये प्रैक्टिस टेस्ट बनाया गया है, ठीक है? कौन इसका ऑथर है? ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड चीज़ ये है कि अब आपके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है? अभी हमें पता है कि एग्ज़ाम के लिए नोटिफ़िकेशंस आ चुके हैं, फॉर्म आपने फिल कर लिए होंगे या कई सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे होंगे। अब आपके लिए हर एक दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी हर एक दिन का प्लान आपके पास होना चाहिए कि आज के डेट में आपको क्या करना है, कितना पढ़ना है या किस टॉपिक पे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो पूरी तरीके से एक डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखनी है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो।
एक दिन आपने 16 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन आपने रेस्ट कर लिया, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि पहली बात तो ये है कि 16 घंटे की पढ़ाई आप नहीं कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, बट आपका ब्रेन उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में 5-6 घंटे भी पढ़ोगे, 6 घंटे भी सफिशिएंट होगा। बस इस बात को इंश्योर करना कि वो 6 घंटे आपके प्रोडक्टिव रहें। तो एक टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए, डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको देना चाहिए। अगर आप ये करना डेली से स्टार्ट कर दोगे तो नो डाउट एग्ज़ाम टाइम तक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे और आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप जब जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, आप फॉर्म तो फिल कर देते हो, लेकिन उसके बाद आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। बहुत ज़्यादा आप पैनिक करने लगते हो और इसी पैनिक के चक्कर में आप गलत कंटेंट की तरफ जाते हो, गलत सोर्सेज़ का यूज़ करते हो। तो ध्यान आपको ये रखना है दोस्तों कि ये बस एक एग्ज़ाम है और जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हर स्टूडेंट के लिए सेम आने वाला है। यानी हर एक स्टूडेंट जो है उसको एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पे अकेले आपके लिए टेंशन की बात नहीं है। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से जो चीज़ें आती रहती हैं, वो भी आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगती हैं और आप जितना अच्छा परफ़ॉर्म दे सकते थे, वो परफ़ॉर्मेंस आप नहीं दे पाते हो। तो मतलब ये है कि ये जो लास्ट के मैंने 2 आपको टॉपिक्स बताए हैं या पॉइंट्स बताए हैं कि आपको एक प्रॉपर हर दिन का एक टाइम टेबल सेट करना है। हर दिन के लिए आपका प्लान होना चाहिए कि आज आपको क्या करना है और कंटेंट पे आपको फ़ोकस करना है कि पैनिक करके ये नहीं कि जल्दी-जल्दी के चक्कर में कहीं से कुछ भी मिल रहा है आपने उठा लिया। किसी ने ये बोल दिया बुक उठा लो, किसी ने बोल दिया कि या ये प्रैक्टिस टेस्ट कर लो, किसी ने बोला ये कोर्स परचेज़ कर लो, नहीं, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। सही तरीके से आपको डिसीज़न लेना आना चाहिए, क्योंकि आप एक हाइली प्रेस्टीजियस या नोबेल जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने आप पे भरोसा करना सीखिए। किसी की बात पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप रिपीटर हो, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट है, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से मान के चलो कि आपने जीआरएफ क्रैक कर लिया है। आप अपने आप में एक जीआरएफ होल्डर हो। दोस्तों, अगर ये कॉन्फिडेंस या ये ट्रस्ट आप खुद में बिल्ड कर लोगे, तो नो डाउट आप पैनिक भी नहीं करोगे और आप आराम से प्रिपरेशन करके अपना जीआरएफ भी क्रैक कर लोगे। फिफ्थ पॉइंट कंसीडर मैं करने वाली हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आज के डेट में। दोस्तों, अगर हम एक बार एग्ज़ाम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने जीआरएफ के अटेम्प्ट दिया, मैंने, मेरा जीआरएफ नहीं निकला। अब मैंने तो स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमें मिलता है हमारे रिलेटिव से, हमारे फ्रेंड से, हमारे आस-पास के लोगों से। क्योंकि उन्हें अपने लाइफ़ से ज़्यादा हमारे लाइफ़ में घुसना है, हमारे बारे में जानना है। तो कल को वो ही बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई इतने टाइम से आपका बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तो इस चीज़ से आपको खुद को दूर रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये आपका 4th अटेम्प्ट ही क्यों ना हो। रिलेटिव से एक दूरी बना के रखिए और अगर आप में गट्स है, तो उनके इन बातों को आप एक चैलेंज की तरह लीजिए और खुद से ठान के दिखाइए कि ठीक है, मैं इस बार ही करके दिखाऊँगा और पूरी ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में बिल्कुल भी नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जो भी बेसिक चीज़ें वो आपको पता है, हर जगह देखने को मिल जाती हैं। यहाँ बस मैं उन की पॉइंट्स को रख रही हूँ जिसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम मान के चलते हैं कि आपके पास 1 महीने का या 40 दिन का टाइम है, तो इन केस अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप बुक से पढ़ रहे हो, तो एक नोट्स आप बना के चलो, ठीक है? जब आप बुक से पढ़ते हो, एक नोट्स बनाते हो, काफ़ी उसमें कंटेंट होता है। उसके बाद एक और नोट्स बनाओ जो और उसका कंटेंट जो है मटेरियल और शॉर्ट रखो, जो कि लास्ट मोमेंट पे आपकी हेल्प करेगा। हर दिन आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है।
मैंने सेकंड पॉइंट में ही बताया था दोस्तों, डेली बेसिस पे अब आपको प्रैक्टिस करनी है। आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों न तैयारी कर रहे हो, सबके सिलेबस में 10 से 12 यूनिट्स होंगे और हर यूनिट में आपका 8 चैप्टर 10 चैप्टर ऐसे होगा। तो इस हिसाब से आपको डेली बेसिस पे कम से कम 1 या 2 टॉपिक तैयार करना है और उस पे बेस्ड आपको टेस्ट भी देना है। रिवीजन दोस्तों बहुत ज़रूरी है और इन केस अगर आपने कोर्सेज़ भी लिया हुआ है, तो भी मैं आपको एडवाइस करूँगी कि एक हैंड नोट्स बहुत बनाओ, ज़रूर से बनाओ और अपनी ही लैंग्वेज में आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कोई भी थियरी हैं, उसके थिंकर हैं, उनके नाम लिख लो या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कंटेंट है तो फॉर्मूला नोट कर लो। यही हैंडमेड जो नोट्स होते हैं, यही आपको काफ़ी हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए। यानी एग्ज़ाम से जब 1 हफ्ता बचा रह जाएगा या 2-4 दिन बचा रह जाएगा, तो बाकी आप पीडीएफ ओपन करके नहीं देख सकते हैं, वीडियो ओपन करके नहीं देख सकते हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे यही नोट्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और सारी चीज़ें आपको रिमाइंड करा देगा। तो आई होप कि ये जो सेशन है, इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा होगा इस पर्टिकुलर सेशन से। बाकी दोस्तों, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर अगर आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आपके लिए बूस्टर कोर्स भी अवेलेबल है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। इस कोर्स से आप अपने कॉन्सेप्ट को भी और क्लियर कर सकते हैं, साथ ही साथ डेली यहाँ पे लाइव आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, जिससे आपका जो प्रिपरेशन होता है वो और बूस्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट का भी एक सीरीज़ आपको मिलता है, वो भी सॉल्यूशन के साथ, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पे बेस्ड होता है। वहीं अगर अभी आप दिसंबर साइकिल के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो नेक्स्ट साइकिल का जो एग्ज़ाम होगा मई-जून में, उसके लिए भी फाउंडेशन बैच लॉन्च होने वाला है। आप इन बैचेस को भी ऑप्ट कर सकते हो, इसमें इनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड होंगी। इसी पैकेज में आपको फ्री मेंटोरशिप भी मिलने वाली है पीएचडी एडमिशन के लिए। 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 2000 प्लस स्टडी नोट्स और 500 प्लस मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, अच्छी बात ये भी है कि अभी विंटर वॉरियर सेल भी चल रहा है, जहाँ पे अगर अभी आप कोर्सेज लेते हो तो काफ़ी अट्रैक्टिव रेट में आप ये कोर्सेज भी परचेज कर पाओगे, जो कि अभी है 7999। कोड जो आपको अप्लाई करना है वो है MONIKACH, मोनिका CH, ये आपका कोड हो जाएगा। ठीक है, तो सारे ही लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे लाइव सेशंस तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आ ही रहे हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे लाइव सेशन तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और ये फ्री लाइव सेशन जो हैं वो डेली 2 आपके लिए कवर किए जाते हैं, एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, वहीं दूसरा मास्टर सेशन के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर दीजिए, जिससे कि बाकी के जो भी सेशंस है उसका भी एक्सेस आपको मिलता रहे, कोई भी सेशन आपसे मिस ना हो। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। आपके कोई भी कमेंट्स हैं, आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।